साथियों, जैसा आपको पता है 17 दिसंबर 2024 मंगलवार को श्री अमित शाह जी केंद्रीय गृह मंत्री जी ने राज्यसभा में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी की, जिसको लेकर पूरा देश चिंतित है कि एक आदमी जो संवैधानिक पद पर बैठा है, इस तरह की गैर मर्यादित टिप्पणी करने का उसको कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने सिर्फ बाबा साहब का अपमान नहीं किया, बाबा साहब द्वारा रचित हमारे संविधान का, उसका भी अपमान किया है। बाबा साहब के विचारों से के सहमत होने वाले अनेक लोग, करोड़ों लोग देश में और विदेश में, वो भी आहत हुए हैं, उनकी भावनाओं को भी ठेस पहुंची है। बाबा साहब ने संविधान रचा और संविधान रचने वाली एक संविधान सभा थी, जिसमें पूरे हिंदुस्तान के सब धर्मों के, सब जातियों के, सब प्रांतों के लोग थे। सब ने अपनी राय रखी, सब ने अपना मत रखा और सबकी सहमति से संविधान रचा गया। जैसा आपको पता है, भारत का संविधान पूरी दुनिया में सबसे बड़ा लिखित संविधान है। उस संविधान का उन्होंने निर्माण किया। उस संविधान में हर चीज़ का ध्यान रखा कि गरीब को आगे कैसे बढ़ाएंगे, देश में व्यवस्था कैसे चलाएंगे, हर आदमी को अपना अधिकार कैसे मिलेगा, हर आदमी को अपना स्वाभिमान कैसे मिलेगा। ये ऐसा संविधान बाबा साहब के लिए बड़ी बात नहीं है, कि पूरे देश के लिए गर्व की बात थी। और गर्व से जब हम जाते थे, हमारे लोग विदेशों में जब कहते थे कि ये संविधान हो तो भारत जैसा हो, तो जो उन्होंने गैर मर्यादित जो टिप्पणी की, बिना पता नहीं क्या उनके मन में थी, इस संविधान ने दिया क्या, ऐसा क्या आपत्तिजनक है। इसमें हर आदमी को अपना सम्मान दिया है, उसको अधिकार दिया है, गरीब को गरीबी से मुक्ति पाने का अधिकार दिया है, पीड़ित आदमी को न्याय का अधिकार बताया है, कार्यपालिका की क्या ड्यूटी होगी, न्यायपालिका की क्या होगी और जनता के क्या अधिकार होंगे। आज तक किसी आदमी ने नहीं कह पाया उनको क्या ऐसी आपत्ति हो गई कि बाबा साहब के नाम से और संविधान के नाम से ये देश चल रहा है, इतनी जातियों का, धर्मों का और प्रांतों का, ये संविधान के कारण चल रहा है। संविधान को अगर ठेस पहुंच जाएगी, पूरे हिंदुस्तान को ठेस पहुंच जाएगी, हिंदुस्तान के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। अब समझ में ये आ रहा है कि ये लोग ये नहीं चाहते, जो आरएसएस की मानसिकता वाले हैं, बीजेपी की मानसिकता वाले हैं, कि गरीब अपना सिर गर्व के साथ ऊंचा करके चल सके, पीड़ित को न्याय मिल सके, देश में समानता हो सके, ऊंच नीच, छोटे बड़े, जाति धर्म का भेद खत्म हो सके, ये संविधान ने दिया था। तो उनका जो उनकी मानसिकता है, आरएसएस की जो मानसिकता है, उनकी विचारधारा है, स्वाभाविक रूप से इससे चिंतित है, इससे पीड़ित है। और उन्होंने ऐसा बयान दिया है, पूरी दुनिया मांग रही है कि इन्होंने बहुत बड़ी गलती करी है। रिकॉर्ड की बात है, आप संसद में बैठते हैं, देश की बात करते हैं, जनता की बात करते हैं, महंगाई की कम करने की बात करते हैं, बेरोजगारी कम करने की बात करते हैं। हमारे महापुरुषों का अनादर करने के लिए जो किया है, ये कृत्य बहुत ही घृणित कृत्य है। इसकी हम सब लोग निंदा करते हैं। हम चाहते हैं कि आदरणीय अमित शाह जी देश से माफ़ी मांगे, पूरे देश से माफ़ी मांगे और आदरणीय राष्ट्रपति महोदय उनका इस्तीफा मांगे। ऐसा आदमी जो संविधान का अपमान करे, संविधान के बनाने वाले का अपमान करे, उसको संवैधानिक पद पर रहने का 1 मिनट का भी अधिकार नहीं है। जो कानून की पालना नहीं करे, जो संविधान की पालना नहीं करे, वो संवैधानिक पद पर कैसे बैठेगा? वो संविधान के प्रावधानों का कैसे सम्मान करेगा? कैसे उन प्रावधानों को लागू करेगा? तो हम लोग सब ये इसकी निंदा करते हैं। और पूरे देश में सब पार्टियां, पूरा संपूर्ण विपक्ष संसद में, उन्होंने सबने इसका विरोध किया और सबकी एक ही मांग है कि अमित शाह जी पूरे देश से तो माफी मांगे। ये एक पार्टी का दूसरी पार्टी का झगड़ा नहीं है, ये देश के संविधान का है, संवैधानिक व्यवस्था का है, हमारे समाज में समानता का वो बात है। तो इसलिए हम सब लोग मांगते रहे कि आदरणीय अमित शाह जी देश से माफ़ी मांगे और आदरणीय राष्ट्रपति जी उनका इस्तीफा ले, ताकि उनको अपनी गलती का एहसास हो, अमित शाह जी को। इस्तीफा नहीं देते हैं तो अब आने वाले समय में क्या रणनीति कांग्रेस की रहने वाली है? आज हम प्रार्थना कर रहे हैं, आज हम प्रार्थना कर रहे हैं कि देश से माफ़ी मांगे और अपना इस्तीफा दें।